इंसानी स्मगलरों के हत्थे चढ़ने वाले हमारे नौजवान किन रस्तों और किन लोगों के जरिए पाकिस्तान से पैदल फरार होते हैं, आप भी सुनिए। कराची में एक ली मार्केट है। ली मार्केट में मुल्ला जान ट्रांसपोर्ट में उस एजेंट ने हमें बिठा दिया। हम मंदबिलू चले गए बॉर्डर एरिया पर, तो पैदल सफ़र करवाकर तुर्की के पहले शहर अवान शहर में एंटर किया। वहाँ से सर हमें उसने बस में डाल किया, तो सर हम इस्तांबुल शहर में चले गए। ये FIA को पता है कि उधर बंदे जाते हैं, और मुश्ताक से जाते हैं, मरजान से जाते हैं, मुल्ला जान से जाते हैं, तमाम आदमी उधर से जाते हैं। जब हम उधर से जाते हैं, ये FIA कहाँ सोई होती है, क्यों नहीं पकड़ती उधर से? 5-6 साल से वो काजल काम कर रहा है, उसको भी FIA ने नहीं पकड़ा। जो शिपिंग कंपनी है उसका नाम है पावलो और इंडियन है, यूनान के अंदर उसके अपने शिप हैं। सलाउद्दीन साहब कराची के रहने वाले और जो पावलो था इंडियन है, और इनके साथ और श्रीलंकन बांग्लादेश हाई पैमाने पे जो एजेंट हैं, इनको कोई हाथ नहीं डाल सकता। बहुत बासर लोग हैं ये, इंडिया से, पाकिस्तान से, श्रीलंका से, बांग्लादेश, फिलिपाइन, चाइनीज़ भी जा रहे हैं। उस वक्त मुझे इक्का दुक्का मिले थे, चाइनीज़ भी स्मगलिंग करते हैं। सबसे बड़ा जो मुल्क के अंदर बॉर्डर क्रॉसिंग का नेटवर्क है तुर्कियों का है, जो पूरी यूरोप में तुर्की फैले हुए हैं, और वो बदमाशी से काम करते हैं और पैसे छीन भी लेते हैं। FIA और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से इन साहिबान का शिकवा अपनी जगह। आइए अब इन स्मगल शुदा नौजवानों के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कौसर अली शाह से मिलते हैं और पूछते हैं कि FIA पाकिस्तान के बॉर्डर पर ही गैर कानूनी तारकीन वतन को क्यों गिरफ्तार नहीं करती। जी, काली बेड़े होती हैं और खुफिया रास्ते होते हैं। काली बेड़े लाजमी होती हैं, क्योंकि इमिग्रेशन चेक पोस्ट जो है ना, वो तो उसकी रिस्पॉन्सिबल है। जो वहाँ बंदा आएगा, पासपोर्ट प्रोड्यूस करेगा, तो वो उसके ऊपर फ़ोटो चेंज हो, उस पर जेली वीज़ा लगा हो या कोई ऐसी बात हो जो उसको एग्ज़िट दे। अब पूरे पाकिस्तान का बॉर्डर जो है वो ऐसे ऐसे रास्ते हैं कि शायद वहाँ कोई मतलब हमारी एजेंसी भी ना हो। इनको चोर रास्ते पता है, चोर रास्तों से। और ये भी हो सकता है कि इससे मिले हो कि हमारा हर बंदा फ़ॉरेन कंट्री में अपने मुल्क का सफ़ीर है, उसका किरदार, उसका चाल चलन हमारे मुल्क की इज़्ज़त है। और ये जो रास्ते हैं ना जो हम अख्तियार कर रहे हैं, ये सरासर हमारे मुल्क की बदनामी है। आप अपने मुल्क से लीगल तरीके से जाएं, यहाँ से वीज़ा लें, इंग्लैंड जाएं, अमेरिका जाएं, ज़रूर जाएं। लेकिन अगर आपको कोई कहे कि मैं लेबनान में उतार दूंगा, मैं ताशकंद में उतारूंगा, मैं मास्को से, वहाँ से बसें जाती हैं, हेलीकॉप्टर जाते हैं, बच्चों को सुनहरे ख्वाब दिखाकर झूठ फराड करके ले जाते हैं अपने पैसे कमाने के खातिर, और उनको वहाँ जाकर बेयार व मददगार छोड़ देते हैं। सिवा अल्लाह के उनके पास और कुछ भी नहीं होता, इनको मंजिल नहीं मिलती। पाकिस्तान, ईरान, तुर्की और यूनान की सरहदों को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की आंखों में धूल झोंक कर क्रॉस करना यकीनन एक जानलेवा खेल है। तुर्की के डीपोर्ट सेंटर में 2 माह तक कैद में रहने वाले बिलाल अहमद ने इस कठिन सफ़र को कुछ इस तरह से याद कर रखा है। आंदने कुछ उंज भी रावां औखियां सन, कुछ गल विच बैक समान भी सन, कोई सलमास दे कुरदे ज़ालम सन, कुछ सानू भी शौक यूनान दे सन। को पिंडी तू चाह पीती ते तेरियां मन मन के यूनाना आदम ने जिंदगी तबाह की थी। मैं जाना इस्तांबुल वे ते जिंद बैठा रोल वे, मैं जाना इस्तांबुल वे ते जिंद बैठा रोल वे। ईरान दियां पहाड़ियां ते डैंकरां ने चाड़ियां, ना पानी मेरे कोल वे, मैं जिंद बैठा रोल वे। गैर कानूनी तौर पर हिजरत करवाने वाले ट्रैवल एजेंट्स बेरोजगार नौजवानों से किस कदर रुपया वसूल करते हैं और फिर रास्ते में उनके साथ क्या क्या सलूक करते हैं, सुनते हैं गुजरात शहर के रिहायशी मोहम्मद शुएब की जुबान। मैं आज से तकरीबन 4 महीने पहले एजेंट को 6 लाख रुपया देकर यूनान गया था, बाई रोड ईरान के रास्ते, और उसने हमें बहुत जलील हुए। हम उधर रास्ते में बर्फ़ के ऊपर चलना पड़ा, कुछ हमारे साथी जान से हाथ धो बैठे, कोई कुछ के टांगे टूट के, बहुत यानी कि काफ़ी नुकसान हुआ। उधर जो बर्फ़ पे हमें जो जिसको हम डंकर बोलते हैं, जो हमें पैदल चलाता है, वो हमें छुरियाँ दिखाते हैं, रिवाल्वर दिखा के हमसे पैसे निकाल लेते हैं, जो डॉलर हमारे पास होते हैं, सब कुछ ले लेते हैं। और कई दिन हमें पहाड़ों में बिठा के खाना देने भी नहीं आते, कभी कभी 3-3 दिन के बाद खाना देने आते हैं।
ये हमें एजेंट बताते हैं इधर के इमिग्रेशन की बात है, गेम है तुम्हारे साहब, एक कदम भी नहीं चलना पड़ेगा। उधर हमें 6-6 घंटे कश्तियों में जलील किया साहब। ये कंटेनर है, इसमें 3-3 दिन हमने सफ़र किया। वो करंट लगाते हैं उधर पुलिस वाले, उनका कोई टाइम नहीं है, ना रोटी देने का कोई टाइम है, ना उनका मारने का कोई टाइम है। कम कभी डिपोर्ट सेंटर इस्तांबुल का है ना, उसमें 200 लड़का है, जिसमें से हम 55 आए हैं। पाकिस्तान से नहीं जाना चाहिए, पाकिस्तान हमारे लिए हर हाल में बेहतर है। तुर्की का बॉर्डर क्रॉस किया, उधर बहुत मुश्किलें आई, उधर घोड़ों पे उन्होंने सफ़र कराया और मौत जो है ना बहुत करीब से देखी है। आगे जो गए हम आगे, उन्होंने एम्बुलेंस की गेम करवाई थी, एम्बुलेंस में बिठाया हमें, हम तकरीबन 46 आदमी थे, 2 एम्बुलेंस में। तुर्की और यूनान की सरहदों पर गिरफ्तार होने वाले 55 गैर कानूनी तारकीन वतन में से एक नौजवान ये नदीम भी हैं, जो बग़ैर दस्तावेज़ात सफ़र करने वालों और उनके एजेंट्स के हवाले से कुछ यूँ बोलता है। और मेरे ख्याल से इस रास्ते में कुत्तों के अलावा किसी को नहीं जाना चाहिए, और जो बेचते हैं वो भी कुत्ते हैं, उनसे बड़े वो कुत्ते हैं, और वो उन कुत्तों को भी पकड़ने वाले जो है ना, वो भी उनको कुत्तों को छोड़ देते हैं। ये नाराज़ नौजवान पाकिस्तान को हमेशा के लिए क्यों खैर बात कह देना चाहता है, आइए इसी से पूछते हैं। और आप मुझे कहें पाकिस्तान में मैं रहूँ, ये मेरा नामुमकिन है, मैं पाकिस्तान में नहीं रह सकता। इधर फजूल किस्म का पुलिस वाला 5 रुपये दे के मेरे मोटरसाइकिल से लाइसेंस चेक करते हैं, हमारे पास नहीं होते, छोड़ देते हैं। मैं इस कानून में नहीं रह सकता। मैं जितना ज़हनी तौर पे डिस्टर्ब हूँ पाकिस्तान में रह के, मैं किसी कंट्री में नहीं रह सकता। मुझे पता है कि दूसरी कंट्री में इंसान की कदर है, यहाँ सब ड्रामेबाजी है। मिडिल क्लास तबके का सोचते नहीं हैं, अपनी इनको पड़ी होती हैं, अपनी कॉलोनियों की सड़कें भी बन रही हैं और हमारे मोहल्लों के गटर भी नहीं साफ़ हो रहे, फिर वो क्या करेंगे? लड़ाई झगड़े करेंगे, जराइम करेंगे। यहाँ हर तबका आपको तबाह कर रहा है। बेरोज़गार नौजवानों को गैर कानूनी तौर पर बैरून मुमालिक भेजने वाले एजेंट्स इन्हें कई तरह के सबस बाग दिखाते हैं। सारा हमारी गलतियां मानते हैं, हम मुजरम हैं, लेकिन हमसे बड़ा एजेंट मुजरम है जिसने हमें वर्ग लाया, जिसने हमें इस नौबत तक लाया। बेशक जितने पैसे क्यों ना मिलते हों तो वो उसको रिस्क नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अगर ज़िंदगी नहीं है तो पैसा क्या करेगा। जो लोग बगैर पासपोर्ट और वीज़े के ईरान, तुर्की और यूनान की सरहद क्रॉस करते हुए पकड़े जाते हैं, वो खुद को तो मुजरिम मानते ही हैं, लेकिन अपने ट्रैवल एजेंट को भी बददुआएं देते हैं। सर यही है कि बैरून मुमालिक गैर कानूनी नहीं जाना चाहिए हम लड़कों को, क्यों? हमारा एजेंट के बातों पर नहीं आना चाहिए। एजेंट हमें कुछ बताता है, होता कुछ है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें उसने कसम दी थी कि 1 घंटा पैदल सफ़र करवाऊंगा, वो भी बॉर्डर एरिया पे, लेकिन सर उसने हमसे 18 घंटे पैदल सफ़र करवाया। अगर हम रोटी मांगते थे तो वो एजेंट हमें मारते थे। एजेंट रात को सफ़र करवाता है, दिन के वक्त सफ़र नहीं करवाता। सर रात के अंधेरे में अगर कोई खुदा न खास्ता पहाड़ी से गिर कर मर जाए या उसको कोई नुकसान पहुँचे, वो एजेंट आपको उठाएगा नहीं, आपसे कुछ पूछेगा नहीं। अगर पड़े हो बर्फ़ में तो पड़े रहो। सर सारे रास्ते में खौफ रहता है, पता नहीं किसी वक्त कब गोली चला दें पुलिस वाले, आर्मी वाले, या खुदा न खास्ता किस वक्त हम पहाड़ी से गिर जाए। सर हमारी गाड़ी यूनान की तरफ जा रही थी, तो इस्तांबुल से यूनान जा रही थी। सर पुलिस को इत्तला हो गई, ज़ाहिर उन्होंने शायद एजेंट ने पैसे ना दिए हों, पुलिस को इत्तला हो गई, मुखबरी हो गई हमारी। तो सर एजेंट को फ़ोन आ गया कि मुखबरी हो गई है। सर वो हमारी गाड़ी छोड़कर भाग गया। गुजरात, खारियां लाला मूसा, मंडी बहाउद्दीन, तहसील फालिया, गोजर खान का नत्था, छत्तर, लाला मूसा और ख़ास तौर पर मीरपुर के इलाकों में गैर मुमालिक जाकर बसने का रुझान कसरत से पाया जाता है और इंसानी स्मगलरों ने इन इलाकों में अपना एक मजबूत नेटवर्क भी कायम कर रखा है। FIA, एंटी ह्यूमन स्मगलिंग और कौमी तामीर नौ जैसे इदारों को इंसानी स्मगलरों का ये नेटवर्क तोड़ने के लिए एक नई पॉलिसी इख्तियार करना होगी। दूसरी तरफ ये बात भी हकीकत है कि इंसानी स्मगलरों की आड़ में दहशतगर्दों और इंतहा पसंदों की मुल्क में आमदोरफ्त को रोकना भी वक्त की अहम ज़रूरत है। अगर आप गैर कानूनी तारकीन वतन के मुतल्लिक और हक़ाइक़ जानना चाहते हैं तो सच के सफ़र में मेरे साथ रहिएगा।